हेलो बच्चों, तो मेरे नए सेशन में आज का आपको स्वागत है। तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके बोर्ड पर दिख रहा है। तो ये भी टर्म 1 के लिए ही ले रहे हैं, आईसीएसई क्लास 10th के बच्चों को। 2021 के टर्म 1 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके ऊपर ये वीडियो है। आपको ये नटसेल में समझाने की कोशिश करा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कैसे यहाँ से सॉल्यूशन निकाला जाता है और किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, ये सबको बताया जाएगा। तो मैं हूँ आपका देवाशीष सर। चलें, सो एक प्रॉब्लम लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली किसको बोला जाता है? इसका बेसिक फॉर्म रहता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसका डिग्री जो कि है आपका 2, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। तो अभी यहाँ पे 3 ठो कंडीशन आता है। यहाँ पे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के इसका हम बोल सकते हैं नेचर डिसाइड कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका नेचर हम डिसाइड करेंगे। नेचर आइदर, पहला कंडीशन होता है नेचर का, आइदर ये इमेजिनरी हो सकता है, इमेजिनरी, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं नॉट रियल। दूसरा हुआ रियल एंड इक्वल रूट्स। तीसरा हुआ रियल एंड अनइक्वल। तो डिफरेंट कंडीशंस है इनके। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपका नेचर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है। अच्छा, तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या कोफिशिएंट है? a b c। तो एक ठो रहेगा d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ये जो यहाँ पे d रहता है, ये d, अगर ये d को क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। ये d को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। और ये b रहा x का कोफिशिएंट, a रहा x² का कोफिशिएंट, c रहा, c तो कांस्टेंट। अच्छा, तो ये जो मैंने यहां पे लिखा इमेजिनरी मतलब नॉट रियल, ये कब होगा? जब d का वैल्यू लेस देन 0 होगा। जब ये b² माइनस 4ac को हम सॉल्व करेंगे, अगर इन केस इट कम्स -1, -10, माइनस लाइक दिस इन नेगेटिव टर्म, अगर ये आए तो ये बन गया आपका इमेजिनरी। अगर डिस्क्रिमिनेंट बने इक्वल्स टू 0 तो ये बनेगा आपका रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट बने ग्रेटर देन 0 मतलब 5, 10, 20 ऐसे पॉजिटिव वैल्यू अगर आए तो ये बन जाएगा आपका रियल एंड अनइक्वल। रूट्स जो आएंगे, रूट्स किसको बोला जाता है? मतलब यहां पे जो x के वैल्यू निकलेंगे, रूट्स बोला जाता है उनको। आंसर्स और सॉल्यूशंस फॉर x। ये सॉल्यूशन फॉर x का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर मैं वो वैल्यू को x का इस इक्वेशन में पुट करूं तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। उसको सॉल्यूशन बोला जाता है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं उसके लिए। एक क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहां पे बच्चों बताइए a का वैल्यू क्या होगा? ये क्वेश्चन है। अभी मेरे को डिसाइड करना है इसका नेचर। क्या डिसाइड करना है? नेचर क्या है ये, ठीक है, नेचर डिसाइड करना है। तो बताइए यहां पे a का वैल्यू क्या होगा? सोचिए थोड़ा। यस, आपने सही बताया। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 6, c इक्वल्स टू 9। अभी मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करूंगा। d का वैल्यू क्या रहता है? हमने ये किया, सॉल्यूशन है ये, लिख ले रहा हूं। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या रहता है? 6 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या दिया है? 4 लिखना पड़ेगा। a का वैल्यू दिया है 1 और c का वैल्यू कितना दिया है? 9। तो 6 6 कितना बनता है? 36।
ये 9 इंटू 4 कितना बनता है 36 इक्वल्स टू 0। तो आपने देखना है 0 मतलब कौन सा कंडीशन ये बता रहा है, रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहां पे जो भी रूट्स बनेंगे इसके वो रियल बनेंगे और क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। अच्छा, सपोज एक तो कंडीशन लेते हैं और एक तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेचर चेक करेंगे। नेचर 5x² - 6x + 7 = 0। अच्छा, तो इसका नेचर चेक करना है, नेचर क्या है, चलो चेक करते हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे। वैसे फिर से बच्चों यहां पे बताइए a का वैल्यू कितना रहेगा, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू 7। अब देख सकते हैं ये सब कोफिशिएंट से लिया गया है। अच्छा, तो अभी मैं अगर इसको सॉल्व करूं, अगेन आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करिएगा। डिस्क्रिमिनेंट कैसे चेक करते हैं बताया आपको, फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला यूज करना है, b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना होता है -6 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना होता है 5, c का वैल्यू कितना होता है 7। तो ये बना आपका 36, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -20 × 7 140। अगर इसको आप सॉल्व करें नेगेटिव में आएगा वैल्यू, नेगेटिव में आएगा मतलब ये क्या बना आपका, इमेजिनरी। रूट्स आर नॉट रियल, और आप बोल सकते हैं इमेजिनरी, ये आप लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहिए लिख सकते हैं 104 -104। नेगेटिव का मतलब होता है रूट्स आर नॉट रियल। अगर मेरा यहाँ पे आया रहता, सपोज एक क्वेश्चन लें और वहां पे आपका आएगा, ऐसे ही सॉल्व करें, d का वैल्यू अगर आया, सपोज मैं अलग कलर में लिखता हूं ताकि आपको पता चले, d का वैल्यू अगर आया 10, तो आप बता सकते हैं d का वैल्यू 10 आया मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा b² - 4ac को पुट करके। अगर वैल्यू 10 आ रहा है सपोज, मतलब 10 मतलब इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए क्या कंडीशन है बच्चों, रियल एंड अनइक्वल, रूट्स जो भी बनेंगे रियल एंड अनइक्वल। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके लिए, मैं उसको मिटा नहीं रहा हूं ताकि एक क्वेश्चन जो करूंगा उसमें वो यूज हो रहा है, वो उसको हम चेक करेंगे कैसे यूज हो रहा है। दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल। अच्छा, इन्होंने दिया हुआ है r इक्वल, तो अभी क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ m if the roots of इक्वेशन रहा 4 + m x² plus m plus 1 x plus 1 = 0 are equal। क्या इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है ये इक्वल है। तो चलिए अभी इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, रूट्स आर इक्वल। तो इक्वल के लिए आप बच्चों कौन सा कंडीशन देखेंगे, d = 0, रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, d = 0। तो d = 0 मतलब आपको कौन सा इक्वेशन पुट करना पड़ेगा, b² - 4ac = 0। चलिए b² - 4ac = 0 पुट करेंगे हम, सॉल्यूशन करते हैं इसका। b² - 4ac = 0। उससे पहले आपको निकालना पड़ेगा a क्या है 4 + m, b क्या है m + 1, c क्या है 1। अभी कंडीशन दिया हुआ है रियल एंड इक्वल, तो d का वैल्यू कितना बनेगा बच्चों, d = 0 मतलब b² - 4ac = 0। तो b² का वैल्यू क्या आपने रखना है, m + 1² क्योंकि इस दिया हुआ है ये क्वेश्चन पर। नेक्स्ट -4, a का वैल्यू दिया हुआ है 4 + m, c का वैल्यू दिया हुआ है 1 = 0। तो c का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो यहां पे c ना लिख के 1 लिखना है। अच्छा,
तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ये अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 4m इक्वल्स टू 0। अभी यहीं पे आ जाते हैं, यहां से कंटिन्यू करते हैं ये पार्ट में। तो ये क्या बना? m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 16 माइनस 4m इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन रहा है? m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4m इक्वल्स टू बनता है माइनस 2m। माइनस 16 प्लस 1 बनता है माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अभी ये जो फॉर्मेट में आया यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो फॉर्मेट में बना ये हुआ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कंपेयर करिए, ए एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह में यहां पे m है, बी एक्स, बी के जगह में -2, m के जगह में, x के जगह में m है। ये अगेन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको इसको सॉल्व करना है, आपको इसको बताना है कि ये आंसर m का कितना आएगा। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है जो कि डायरेक्टली यहीं से मैं बताऊंगा। इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। तो मैं पहला मेथड एक तो बताता हूं यहां पे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड 1। यही एक प्रॉब्लम में मैं आपको समझा दूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अच्छा, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब यहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन, m स्क्वायर माइनस 2m, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये रहा आपका मिडिल टर्म। कौन आपका मिडिल टर्म? ये रहा आपका मिडिल टर्म -2m। तो आपको ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब कैसे स्प्लिट करना है दैट आई विल एक्सप्लेन। अब ये दिया है 15, तो -15 एक्चुअल में दिया हुआ है, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा? 5। तो फैक्टराइज करने पर मेरा कितना आया? 15 इक्वल्स टू आया 3 इंटू 5। फाइन। अभी मेरे को ये 15 लिया तो 3 इंटू 5 आया। तो अभी ये 3 और 5 को ऐसे सजाना है मेरे को ताकि ये -2 आए। तो आप यहां पे एक चीज ध्यान में रखिए, मैंने यहां पे बताया 15 के लिए ये फैक्टर, लेकिन ये माइनस दिया हुआ है, तो -15 के लिए हमको लेना पड़ेगा -15। तो -15 के लिए क्या होना चाहिए? आइदर ये क्या होगा, -3 इंटू 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है? -5 इंटू 3 हो सकता है। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको देखना है ये दोनों में से कौन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। कैसे देखेंगे? ये -3 इंटू 5 है, तो -3 इंटू 5 तो -15। फाइन, हमारा ये कंडीशन सूट कर जा रहा है कि मतलब इनका फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करो आप तो ये -15 होना चाहिए। मैं -15 भी क्यों लिया उसको मैं बोलूंगा। -15 लिया क्योंकि इसका फैक्टर यहां पे क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। 1, तो 1 इंटू -15 मेरा क्या बना है? ये 1 इंटू -15 मेरा बना है, 1 इंटू -15 बना है -15। तभी मैंने ये -15 को सिलेक्ट किया। आपको कोई भी प्रॉब्लम जाए वहां पे आपको ये टर्म को देखना है और ये टर्म को देखना है, तब जाके आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिएगा। तो हमने यहां पे क्या देखा है कि ये कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर चेक करेंगे और कांस्टेंट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा यहाँ पे कितना आना है? ये कोफिशिएंट और मल्टीप्लाई करने के बाद कांस्टेंट को आया यहाँ पे आंसर मेरा -15। अभी हमको ये मिडिल टर्म को वैसे स्प्लिट करना है जैसे -2m रिजल्ट में है। तो मैंने आपको पूछा, तो ये देखिए आपके दिमाग में ये डाउट जा रहा होगा कि सर आपने बताया कि ये दोनों में से होना चाहिए। यस, क्योंकि -15 है, आप -3 इंटू 5 ले सकते हैं या फिर -5 इंटू 3 ले सकते हैं। अब हमको डिसाइड करना है कैसे किसको सिलेक्ट करना है। अब आप थोड़ा सोचिए क्या करना है। मैं बोला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अभी मिडिल टर्म का आंसर वही आना चाहिए, -2m जो है। अब इनमें से किसको ऐड करने से बताइए -2m आ रहा है? सपोज मैं यहां पे लिखता हूं -3m प्लस 5m, तो ये क्या आंसर आएगा? 2m। अभी नहीं, मैं यहां पे लिखूंगा, ये छोटा बन जा रहा है, मैं ये वाला लिख रहा हूं -3m प्लस 5m, तो कितना आ रहा है बच्चों? 2m बना। और -5m प्लस 3m अगर लिखूं तो कितना बन रहा है बच्चों? -2m बन रहा है। तो आप मेरे को बताइए अब इनमें से
कौन सा आपको ज्यादा सुटेबल है? ये +2m आ रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए क्या? -2m। यस, तो मैं कौन सा वाला लूंगा? ये वाला। तो मेरा मिडिल टर्म का कौन सा पार्ट रहेगा? -5m + 3m। अभी यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। m², अभी मिडिल टर्म -2 की जगह क्या लिखूंगा? -5m + 3m -15 = 0 इक्वल्स टू, अभी ये दोनों में से कॉमन कुछ निकालेंगे। m² से m चला गया, -5, वही m-5 को यहां पे लिखना है, +3 = 0। तो ये m-5 इनमें से कॉमन निकला, m + 3 बना, = 0। तो अभी क्या आता है? m-5 या फिर m + 3 = 0 ये दिया है। तो अभी आइदर ये वाला टर्म आपका 0 होगा या फिर ये वाला जब 0 होगा, आपको पता नहीं है, तो उसको आपको क्या लेना है? दोनों को आप 0 लेके आइदर और लीजिएगा। तो m-5 = 0, मतलब m = 5 आया, और m + 3 = 0, m = -3 आया। तो ये थोड़ा छोटा हो गया, मैं इसको फिर से लिख देता हूं। आपने इसको सॉल्व करना है, तो m = -5 आएगा, और आंसर m = 5 आएगा या फिर m = 3 आएगा। ये रहा आपका आंसर। तो ये हुआ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अभी मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा, जो कि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करके भी आप इसका m का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो होप करता हूं ये क्वेश्चन तो आप सभी ने लिखा हुआ था, तो इसको मैं मिटा देता हूं अभी। तो रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला है, और एक ठो क्या है? रूट्स निकालने का फॉर्मूला है x = -b ± √b² - 4ac/2a। अच्छा, तो अभी यहां पे मेरा इक्वेशन क्या है? ये x था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ax² + 5x + c = 0। अभी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों? ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन मेरा क्या है? -2m -15 = 0। तो m² -2m -15 = 0। इसमें अभी x की जगह पे m है, तो मेरा यहां पे क्या आएगा? m का वैल्यू निकालूंगा, तो यहां पे मैं बनाया m। अभी जो वैल्यू आएगा, 2010 सॉल्यूशंस, या फिर आप बोल सकते हैं रूट्स। यहां पे m का वैल्यू ये जो आया है 5 और 3 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ये इसको बोला जाएगा सॉल्यूशन, या फिर बोला जाएगा रूट्स, और रूट्स कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन में भी पूछता है, सॉल्यूशन दिया रहता है या फिर रूट्स दिया रहता है। हम इसको आंसर जब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? रूट्स को मेंशन करने के लिए 5, -3 आया था, यस, -3, ये रहा रूट्स ऑफ m, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आया था। अभी हम इसको ये फॉर्मूला एक यूज करके चेक करेंगे कि वही सेम आ रहा है कि और कुछ अलग आ जा रहा है। अच्छा, तो अभी मेरे को बताइए यहां पे अभी a का वैल्यू क्या होगा बच्चों? यहां पे a का वैल्यू a = 1, b = -2, c = -15। ठीक है, अभी एक तो फॉर्मूला आपको दूंगा, ये इसका फॉर्मूला है जो यहां पे मैंने लिखा हुआ है। मैं अभी इसको बता देता हूं, आप इसको मार्क करके रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अभी यहां पे आप लिखिए। अभी यहां पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने जो बोला था b² - 4ac, देखिए b² - 4ac इक्वल्स टू क्या आ रहा है? b² - 4ac का कितना आ रहा है? मैं ये चेक करने बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन के आउट ऑफ क्वेश्चन है, मैं अपने तरफ से आपको बोल रहा हूं नेचर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं इसको रिलेट करना चाहता हूं कि नेचर कैसे सॉल्यूशन के साथ मैच करता है। आप बिना सॉल्यूशन को सॉल्व किए कैसे नेचर बता सकते हैं, या फिर रूट्स का नेचर बता सकते हैं। तो ये क्या हुआ? b का वैल्यू -2 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू रहता है 1 दिया है यहाँ पे, c का वैल्यू दिया है -15। तो ये हुआ 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 15 4 जार 60 इक्वल्स टू 64। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट बच्चों कितना आया? 64। तो 64 मतलब क्या है? पॉजिटिव है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल।
ये लिखा मैंने। तो अभी मैं इसको प्रूव करूंगा कि रूट्स कैसे इक्वल, अनइक्वल एंड रियल बनेंगे। अभी उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा। तो उसके लिए मैं होप करता हूं आपने इसको लिख लिया है। मैं इसको मिटा देता हूं इस साइड को। मैंने ये आंसर को नहीं मिटाया है ताकि उसको कंपेयर करेंगे बाद में कि ये मेथड से हम जो यूज कर रहे हैं उसमें सेम आया कि कोई अलग आंसर आ गया। अच्छा चलो देखते हैं फिर। तो यहां पे m इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी, मतलब यहां पे लीजिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, माइनस ऑफ -2 प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू 1 इन्होंने दिया हुआ है। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -15 बाई 2a मतलब 2 इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो ये बना। अच्छा तो अब आप यहां पे इसको सॉल्व करिए। कितना बन रहा है, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 64 बाई 2। तो ये कितना 2 प्लस माइनस 8 बाई 2। तो ये क्या बनेगा, m का सॉल्यूशन एक तो बनेगा। इसको कैसे लिखा जाता है, 2 प्लस 8 बाई 2 मतलब 10 बाई 2 इक्वल्स टू 5 बना। और देखिए आप m इक्वल्स टू 2 माइनस 8 बाई 2 माइनस 6 बाई 2 माइनस 3। m का वैल्यू एक तो बना -3, m का वैल्यू दूसरा कितना बना 5। आप देखिए, अब कंपेयर कीजिए दोनों ही सिस्टम में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। इधर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा प्रॉब्लम दे दे जिसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉब्लम हो सके तो आप ये मेथड को यूज कीजिए और इस मेथड से हर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जा रहा है, मतलब लेस देन 0 आ जा रहा है, तो आप इसको नॉट रियल लिख दीजिए कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल क्लास 10th के लिए। जब क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब इसका भी सॉल्यूशन निकलेगा। अभी के लिए फिलहाल आपके जितना सिस्टम या फिर सिलेबस का बाउंड्री है उसमें ये आपका बन रहा है सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। लिख दीजिएगा जब लेस देन 0 हो डिस्क्रिमिनेंट, आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक किया तो 64 यहाँ पे आया, पॉजिटिव आया। हमने देखा कि रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे देखिए रूट्स भी जो आया है, एक आया 5 आया और एक तो -3 आया, दोनों ही रियल है आप देख सकते हैं। और अनइक्वल है, एक 5 और एक तो -3। इक्वल अगर आता तो क्या बनता, -3 बनता। इक्वल अगर आता तो यहां पे लिखता हूं, अगर इक्वल रहता रूट्स, अभी नॉट इक्वल टू के लिए तो नॉट रियल के लिए तो नेगेटिव आना चाहिए था। अभी रियल एंड इक्वल आता तो ये क्या रहता आंसर, आइदर रहता 5 रहता और -3 आंसर ये जो निकलता मेरा ऐसा निकलता। या फिर अभी जो आंसर आया है रियल एंड अनइक्वल, ये बना 5 -3, दोनों रियल भी है और इक्वल भी है। तो ये रहा पूरा बेसिक फंडामेंटल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इतना देख के मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये सब प्रॉब्लम के लिए आपको हेल्प करेगा और आपको आगे लेके एक्सरसाइज सॉल्व करना है और आपको चेक करना भी है कि हर वो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम को आइदर आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मेथड में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं या फिर मेथड 2 जो बताया यूजिंग फॉर्मूला वाला, ये वाला फॉर्मूला रहता है, इसको यूज करके कर सकते हैं। तो एक्सपेक्ट करता हूं ये मेरा जो बेसिक क्लास इसका बताया ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और विद दैट आई विल कंक्लूड। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।